ये जो भूतिया कहानी है नितिन के साथ घटती, चलिए सुनते हैं। नितिन का ट्रांसफ़र एक दूसरी सिटी में हो गया था और वो बहुत खुश था। नया घर उसे मिल गया और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। पर वहाँ बहुत गंदगी थी तो अपने एक नौकर को उसने कहा, रामदीन, मैं रात को आऊँगा, तब तक कि तुम साफ कर दो। रामदीन ने कहा, ठीक है साहब, अब आने तक मैं पूरा साफ कर दूँगा। रात को जब नितिन वापस घर पे आया तो उसे बहुत गंदा स्मेल आया। रामदीन से कहा, रामदीन, तुमने सफाई नहीं की क्या? बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने तो बहुत अच्छी तरह साफ किया। पता नहीं ये गंदी बदबू आपको कहाँ से आ रही है? कह दो तो मैं कल फिर साफ कर देता हूँ, आप गुस्सा मत करो। ठीक है रामदीन, अभी थोड़ा खाना बना लो, मैं खाकर सो जाता हूँ। ओके साहब। रामदीन ने फिर से नितिन को एक बात कही, साहब, मैं जब दोपहर को जब सफाई कर रहा था तो मुझे पैजनों की आवाज़ आई, छम छम छम। मगर घर पे तो मेरे से और कोई नहीं था। मैंने हर रूम में घुस के देखा, कोई नहीं था। ये छम छम, मैं बाहर जाके भी देखा, कोई नहीं था, कोई औरत नहीं थी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बोला, क्या मजाक कर रहे हो, खाना बनाओ, मुझे जल्दी सोना है। रामदेव जल्दी से खाना लिया के नितिन को खिलाया। नितिन आराम से सो गया। रामदीन अपने रूम में सो गया और रात के ठीक 12 बजे नितिन को बैजनों की आवाज़ सुनाई दी, छम छम छम। नितिन आंखें बंद करके आवाज़ सुन रहा था। अंदर से बहुत डर गया था। उसको रामदीन की बातें याद आने लगी। वो आवाज़ धीरे धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था वो किसी रूम में से आ रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ स्लो हो रही है। थोड़ी देर के बाद नितिन हिम्मत करके आंखें खोला और जो आवाज़ पैजनों की आ रही थी उस था और उस आवाज़ के पीछे चलता रहा। वो आवाज़ दूसरे बेडरूम में से आ रही थी तो वहाँ गया और तब उसे लगा ये तो आवाज़ बगल के रूम में से आ रही है। और वो आवाज़, मगर वो तो रूम बंद था। वो आवाज़ वहाँ जाके रुक गई। फिर उसे नितिन को होश आया। डर के मारे फिर से अपने बेडरूम में आके सो गया। वो जो बंद रूम था वो स्टोर रूम था। अब वो सब विचार करके डर के मारे सो गया। दूसरे दिन सुबह नितिन ने रामदीन से कहा, मैंने भी वो पैजनों की आवाज़ सुनी, मगर वो पैजनों की आवाज़ उस बंद रूम तक जाके रुक गई। तब रामदीन ने कहा, मुझे भी वो छमछम वाली आवाज़ कल आई। नितिन फिर ऑफिस चला जा रहा था और रामदीन को कहा, ठीक ठीक से रहना और आज जो भी हो मुझे फिर से कहना। नितिन ऑफिस चला गया। फिर जो रात को आया फिर से सो गया। फिर रात के 12 बजे उसे फिर से वो आवाज़ आ रही थी, छम छम छम। इस बार वो बिल्कुल आंखें खोल नहीं रहा था। फिर उसको थोड़ी देर बाद एक आवाज़ सुनाई दी, रॉबर्ट, तुम आ गए, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, आ जाओ। ये सुनकर नितिन बहुत डर गया, मगर पता नहीं एकदम से उठ गया और देखा और वहाँ एक बगल में औरत लाल साड़ी में एक दिया लेकर खड़ी है और वो चल रही है और पैजनों की आवाज़ आ रही है, छम छम छम। नितिन उसके पीछे जा रहा था और वो औरत जो उस स्टोर रूम का दरवाज़ा जो बंद था उसमें आर पार निकल के अंदर चली गई। तो एकदम नितिन को होश आ गया और वो डर गया। जल्दी से रामदीन को बुलाया। रामदीन भी थोड़ा भागा आया। राम
रामदीन को सब हकीकत बोल दी। रामदीन से वो गले लग के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। वो बहुत डर गया था और दोनों बाहर निकल के जब सुबह हो गई तभी अंदर आ गए। सुबह जब हुई तो वो नौकर और नितिन दोनों मिलके वो घर छोड़ के पूरा भाग गए और वहाँ पे कभी नहीं आए। ये थी आज की भूतिया कहानी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए। धन्यवाद।